अब है जो उसके हम लोग सेकेंड पार्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो कि सबके लिए एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है मेरे प्रियो, एदेन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था, परमेश्वर का एक उद्देश्य था। ठीक है, और परमेश्वर का जो उद्देश्य था, ठीक है, उसको हम लोग उसको जरा पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति किताब 2 का 15। ठीक है, इसको मैं आने वाले बाइबल स्टडी में भी मैं इसको लूंगा, परंतु आज हमें एक इम्पॉर्टेंट एक बात को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, उसका उसका 15वां आयत, उसमें आप कुछ चीजों को आप देख सकते हो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक पहलू है मेरे प्रियो, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो काफी लोगों का मानना है कि पाप के बाद आया काम। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ आध्यात्मिक, या मैं बोलूंगा कुछ ज्यादा ही आत्मिक लोगों को लगता है काम करना पाप है। ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि मनुष्य के पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने दिया था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि आपका जो दृष्टिकोण बदलना चाहिए नौकरी के प्रति। ठीक है, सही दृष्टिकोण हमारा बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने एदन की वाटिका में आदम को बनाया। देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है, परमेश्वर ने एदन की वाटिका में आदम को नहीं बनाया, एदन की वाटिका में उसको रखा गया। ठीक है, ये भी हम उत्पत्ति किताब के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सिखाने के लिए, कि काफी सारे हमारे जो सोच को परिवर्तन करने वाले उसमें शुरुआती बुनियादी शिक्षाएं हैं। आकाश कैसे बना, है ना, पृथ्वी की क्या रचना थी। मैं आपको बाइबल से आपको बताऊंगा डायनासोर थे या नहीं थे, है ना। ये सारे ऐसे टॉपिक्स है इसमें लोग चुप रहना पसंद करते हैं, परंतु बाइबल से ही हम काफी चीजें उसके विषय में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको ये क्यों पढ़वाया मेरे पे, प्रभु ने काम को ठहराया है। ठीक है, परंतु पहले का जो काम क्या था, पाप से पहले का काम वो था देखभाल करना। ठीक है, वो क्या था, उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, है ना। और इंसान गिर क्यों गया, आपने कभी सोचा है? हम लोग स्त्री को हम हमेशा बड़ा क्रेडिट देते हैं ना, देखो स्त्री भटकाई गई, है ना, और स्त्री के वजह से इंसान गिर गया, जो कि सही है ना। बाइबल उसमें बहुत क्लियर है कि आदम नहीं भटकाया गया, परंतु स्त्री थी जो भटकाई गई थी, है ना। परंतु मेरे प्रियो, किसने अपना काम नहीं करा कि स्त्री भटक गई? बाइबल बताती है आदम था जिसने अपना काम नहीं करा, क्योंकि आदम का काम क्या था कि वो उस वाटिका की रक्षा करे, है ना। बट पता नहीं उस दिन वो क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता, और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं था वहां पे। फिर हम लोग क्या देखते हैं, सांप आकर उसकी पत्नी को बहला फुसला कर, ठीक है, उसमें लिखा है कि उसको डिसीव कर दिया, है ना, उसको भटका दिया, है ना। और जो उसने सोचा नहीं था वैसे सोच को उसके अंदर डालकर उससे पाप करा दिए गए, है ना। तो छल और कपट से लोगों को प्रभु के उपस्थिति से लेके जाने का जो ट्रेंड है शैतान का, आप सोच रहे हो शायद अभी शुरू हुआ है, नहीं, ये एदन की वाटिका से चलता हुआ आ रहा है ना। और वहां पे हम अगर उसको देखेंगे कि वो प्रभु के वचनों को तोड़कर ही इस्तेमाल किया गया, है ना। आप में से कितने लोगों का दिमाग खुला है कि भटकाना प्रभु के वचनों को तोड़कर ही शुरुआत किया गया, है ना। तो अगर आपको लग रहा है भाई, है ना, भटकाया जा रहा है दूसरे बातें बोलकर, है ना, दूसरे चीजों को आगे लेके आके, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले भटकाना शुरू हुआ था प्रभु के वचनों को तोड़कर, है ना, मरोड़कर। जिस दिन झूठे उपदेशक बाइबल के अलावा किसी चीज से प्रचार करने लगेंगे, बहुत आसान है तुरंत, है ना, लोगों को उस बात से सावधान रह के, है ना, उनके प्रचार को सुनना छोड़ना, है ना, उनके लिए आसान हो जाएगा। परंतु क्योंकि वो बाइबल को ही उठाते हैं, है ना, बाइबल के ही आयतों को पढ़ते हैं और
उसको जो एक्सप्लेन करते हैं वहां पे आता है जो गलती आती है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, शैतान ने सांप को धोखा दिया, है ना। आपको ये समझना है, एदेन की वाटिका में जो सांप था वो नहीं था शैतान, क्योंकि बाइबल बहुत क्लियर है वहां पे कि यीशु परमेश्वर ने जो भी सृष्टि बनाई थी उसमें सबसे ज्यादा चालाक कौन था, सांप था, है ना। और सांप के चालाकी को शैतान ने इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले तो सांप को शैतान ने अपने वश में ले लिया, उसके बाद स्त्री के पास जाके प्रभु के वचनों के आधे क्या कहते हैं, टूटे टूटे लफ्जों को बोलकर उसने क्या बोला, क्या वाकई में परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हें उसको नहीं खाना है, ठीक है। और वहां पे देखो बातें क्या हो गई, है ना, कहाँ से कहाँ बातें चलेगी। आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है, इसलिए मैं उसको वहीं रोकना चाहूंगा, उसको हम उत्पत्ति की किताब की हम बाइबल स्टडी में करेंगे। पाँच छः पाँच छः क्लास में मुझे लगता है उत्पत्ति किताब हम लोग कवर कर पाएंगे, बट एक एक वचन नहीं ले पाऊंगा, आपको पता है ना उत्पत्ति किताब में कितने अध्याय है। तो हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो, काम, मेरे ये सब बोलने का अर्थ क्या था, काम परमेश्वर ने शुरुआत से ही रखा था, बट शुरुआत का काम और अभी के काम में फर्क क्या है। अभी के काम में क्या है, परमेश्वर ने जब पाप होने के बाद श्राप दिया कि तू पसीना बहाकर तू यहाँ पे काम करेगा, है ना। और ये मिट्टी है ये उपज ज्यादा नहीं देगी, है ना। तो मतलब हम जो काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो पसीना बहा के जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको उतना वेतन, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जॉब करके बोलता है भाई मुझे अपने जॉब के हिसाब से सैलरी मिलता है ना। क्योंकि ये उत्पत्ति की किताब में शुरू हुआ था, प्रभु ने बोला भाई तू यहाँ मेहनत करेगा बट तुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा ना। इसलिए पृथ्वी को श्राप परमेश्वर ने करा, है ना। शैतान को श्राप परमेश्वर ने करा, है ना। स्त्री के विषय में प्रभु ने कुछ बात को बोला, है ना। आदम के विषय में बोला भाई कि तू मेहनत से तू ये करेगा, है ना। तो नौकरियां करना गलत नहीं है, परंतु कौन से प्रकार की नौकरी कर रहे हो उसमें मसीही लोगों को बहुत ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है। क्योंकि काफी लोग ये सिखाते हैं कि भाई नौकरी तो नौकरी है, नौकरी को नौकरी के रूप में लेना चाहिए, है ना। परंतु मेरे प्रियो, नौकरी में भी आपको अगर प्रभु के आदेश और उपदेश को अगर आपको छोड़ के चलने के लिए अगर ऐसे एक परिस्थिति में अगर आप हो, तो मेरे प्रियो नौकरी, उस नौकरी से तो आप अलग ही रह सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको कुछ भाग बताया, जैसे कि, है ना, आप एक शराब के, अगर आप एक ठेके में अगर आप काम करते हो और आप बोल रहे हो भाई मैं वहां पे काम करता हूँ बट मैं हूँ एक मसीही, है ना, तो नहीं, वहां पे फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना। आप नशीले पदार्थों को आप बच्चों को बांट रहे हैं, है ना, और आप बोल रहे हो भाई ये तो सिर्फ मेरा काम है ना, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं, वो भी गलत है। तो हमें बहुत ज़रूरत है हमें ये जानना कि हमारा काम कुछ ऐसा है क्या जो प्रभु के इच्छा के विपरीत है, तो हम उस काम को हमें छोड़कर हम नया काम हमें लेना है। दूसरा, बाइबल में बताता है कि हमें अपने हाथों के क्या मेहनत की रोटी हमें खानी है। मतलब हर एक व्यक्ति अपने परिवार की परवरिश, है ना, और पालन पोषण के लिए उसको मेहनत से उसको काम करना है, चाहे वो सेवकाई हो, है ना। सेवकाई में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात प्रभु बोलता है कि जो सुसमाचार का प्रचार करता है वो सुसमाचार के द्वारा ही जिएगा, ऐसे प्रभु ने ठहराया है ना। तो मिनिस्ट्री में प्रभु, है ना, क्या कहते हैं, प्रोवाइड करता है ना, और वो भी एक मेहनत का एक काम है। उसके विषय में मैं, ये सारे वचन हैं, इन सारे वचनों को पढ़वाने का समय नहीं है, इसलिए जिसमें आपको ऊपर ऊपर से मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला कि खेत पड़े हैं पके हुए, है ना, पास्टर बहुत कम है ना, ये बाइबल टीचर बहुत कम है, ऐसे नहीं, है ना, मजदूर बहुत कम है ना। इसीलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे, है ना। सेवकाई भी मजदूरी के साथ जोड़कर बताया गया, और मजदूरी में सबसे अहम बात क्या है, वो मेहनत का एक कार्य को मजदूरी के रूप में बोला जाता है ना। तो इसलिए मेरे प्रिय, सेवकाई भी उसमें मेहनत जुड़ी हुई है, उसमें भी आपका समय आप लगा रहे हो, है ना, आप अपने शरीर को आप लगा रहे हो, है ना, अपने क्या चीजों को अलग कर सबसे पहले प्रभु के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में आप लगा रहे हो ना। तो इसलिए बहुत जरूरत है हमें ये दूसरा चीज भी हमें समझना कि प्रभु ने ठहराया है कि हमें मेहनत कर अपने क्या कहते हैं जरूरतों को हमें पूरा करना है, ठीक है।
तीसरा एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग का ये मानना है क्योंकि हम लोग स्वर्गीय लोग हैं तो हमको क्या कहते हैं स्वर्गीय बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ट्रू है, बाइबल भी हमें बताता है। परंतु बाइबल हमें ये भी बताता है कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन ऐसा होने पाए कि कोई भी हमारे विपरीत में एक गवाही ना बनने पाए, जिसमें से एक बात क्या है कि हमें हमारे परिवार को हमें एक अच्छा एक नमूना हमें बनना है ना। इसलिए देखो अध्यक्ष के विषय में एक योग्यता के रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि वो एक पत्नी का पति हो और क्या अपने घर को चलाने वाला हो, है ना। अगर उसके बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे तो वो व्यक्ति काबिल नहीं है कलीसिया को चलाने के लिए, ना। तो घर को चलाने में एक उत्तरदायित्व के रूप में हम लोग देख सकते हैं काम करना, और उससे जो मिलता है उससे क्या कहते हैं घर को चलाना, ठीक है, अपने परिवार को अपने अधीन रखना, बच्चों को क्या कहते हैं ओबीडियंट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे थिस्सलुनी की कलीसिया में क्या हो रहा था, ये लोग उलटफेर, ये लोग प्रभु का नाम लेके ये लोग अपने आलसपन को क्या दे रहे थे, हवा दे रहे थे, है ना। है ना, जो कि कितना गलत है ना। प्रभु तो खुद बोल रहा है भाई काम करो, है ना, मेहनत से काम करो, है ना। तुम्हारे मेहनत के उसके वजह से हम पहले थिस्सलुनी की पत्री में देखते हैं, बोला गया कि तुम जब ऐसे ही एक चाल चलन चलते हो तो क्या होता है, बाहर के लोग तुम्हारे विपरीत कुछ बोल नहीं सकते, है ना। तो वर्क के विषय में बहुत बातें बाइबल में लिखी हुई है, मजदूरी के काफी उदाहरणों को प्रभु ने खुद लिया है ना। तो सबका अर्थ क्या है कि प्रभु इसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो ये सारी बातें मैंने काम के फेवर में आपको बताया है, परंतु काम कभी भी आपका ईश्वर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कर्म ईश्वर नहीं है, ये बाइबल में नहीं है वचन, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देना। कुछ लोग काम में इतने लीन हो जाते, इतने लॉलीन हो जाते हैं कि प्रभु को भी वो साइड में रखकर काम को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है मेरे प्रियो, इसके वजह से होता ये है कि जैसे मेरे साथ शायद मैं अब इतने बार बोल चुका हूँ, आप बोलते ही आपके चेहरों में हंसी आ जाएगी, है ना। पहले एक नौजवान को काम मिलने के लिए उपवास में बैठना पड़ रहा है परमेश्वर के दासों को, ठीक है। अब नौकरी मिलने के बाद अब वो वापस चर्च में आ जाए गलती से एक बार, उसके लिए उपवास बैठना पड़ रहा है ना। तो क्या जो नौकरी मिली वो शैतान ने दी थी? नहीं, दिया तो प्रभु नहीं था, है ना। परंतु उस व्यक्ति ने क्या करा, उसमें उसको हैंडल करने के लिए उसने प्रभु से उसने क्या कृपा नहीं मांगी, है ना। हमें से काफी लोगों का प्रॉब्लम आशीष ही नहीं है, बस आशीषों को क्या हैंडल करना नहीं आता है ना। हल्का सा प्रभु हमको एक मौका दे देता है, हल्का सा प्रभु हमें उठा देता है, हल्का सा प्रभु हमारे जीवन में भलाई का कुछ कर देता है, हमारा अहंकार है क्या कहते हैं, है ना, ऊपर की ओर चले जाता है ना। तो प्रभु ने अपनी आशीष आपको अहंकार के लिए नहीं दिया था, परंतु आपको हैंडल नहीं करना आता, आपको संभालना नहीं आता, है ना? तो इसलिए मेरे प्रियो, जो ऐसे जो भाई लोग हैं जो बाद में यूट्यूब में भी सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नौकरी प्रभु नहीं है, नौकरी प्रभु ने दिया है, तो नौकरी में भी प्रभु को आदर मिलना है ना। कैसे हम नौकरी में हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं, है ना। फर्स्ट, आप अपने नौकरी में विश्वास योग्यता जब दिखाते हैं, आप प्रभु को वहां पे आदर देते हैं, है ना। सेकेंड, आप नौकरी के जगह में जब आप प्रभु के वचनों में आप दृढ़ खड़े रहते हैं और कुछ चीजों को नो बोलते हैं जो कि मुश्किल हो सकता है आपके लिए, है ना, जिससे शायद आपका प्रमोशन रुक सकता है, परंतु आपकी एक मसीही एक गवाही वहां पे बन जाती है, ठीक है। तीसरा, जो व्यक्ति नौकरी के फील्ड में वो विश्वास योग्य है, यीशु मसीह बताता है जो धन तुम्हारा नहीं है उसमें अगर तुम विश्वास योग्य नहीं हो तो तुमको स्वर्गीय धन से तुम्हें कैसे, है ना, नवाजा जाएगा, है ना। जो तुम्हारा धन नहीं है उसमें तुम अगर विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम्हें अपना, है ना, कैसे दिया जाएगा, है ना। तो जो नौकरी के चीजों में जो विश्वास योग्यता से चलते हैं, है ना, वो लोग प्रभु के चीजों में भी विश्वास योग्यता से वो चल पाएंगे, है ना, क्योंकि उनको पता है कि प्रभु भी क्या करता है, आपको आपसे विश्वास योग्यता वो चाहता है, इसलिए बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए नौकरी के लिए आप जब प्रार्थना करते हैं, नौकरी जब मिल जाती है, प्रभु का धन्यवाद कर कर, है ना, नाक पहुंच के जो गवाही जो देते हैं सब अच्छी बात है, बट उसके बाद उस नौकरी से प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं है वो देखना है ना। पांचवी बात,
जब लोगों को जब नौकरी मिल जाता है, ऐसी एक सोच हमारे अंदर आ जाती है कि स्वर्ग हमारे दशाम से चलता है, ठीक है। ऐसा मेरे प्रियो, ऐसे गलत फहमी में अगर अगुए अगर आपको चला रहे हैं तो उनको भी एक लेखा जोखा देना पड़ेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग आपके दशाम से नहीं चलता है ना। अगर आपके मान लो अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 5,000 अगर आप कलीसिया में दे रहे हो, आपके 5,000 से अगर मेरा यीशु अगर अपने स्वर्ग को चलाता है भाई, आ, तो भाई कुछ तो गलत है ना। नहीं, बाइबल बताता है कि संसार का सोना और चांदी वो सब प्रभु का है ना। तो आप जो दशांश दे रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दशांश नए नियम में नहीं है। नए नियम में आप कितना भी दे सकते हो, है ना। कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, कोई टॉर्चरिंग नहीं है ना। और जिनको दशांश देने का इतना ही शौक है, बाइबल के आधार पे दशांश किस चीज का दिया जाता है? अनाज का दिया जाता है ना। है ना। क्या कहते हैं, पैसे का नहीं था जो दशांश दिया जाता था पुराने नियम में, ठीक है। जस्ट आप प्लीज उसको आप पढ़िएगा, है ना। नए नियम में हमको आजाद किया है प्रभु ने। हमको बोला जिसको जो मन में है, जो उसने ठान लिया है, वो बिना किसी जबरदस्ती के वो प्रभु को दे, है ना। तो इसका फायदा क्या है? जिसके पास ज्यादा है, ठीक है, उसको निचोड़ा नहीं जा रहा। जिसके पास कम है उसे शर्मिंदा नहीं किया जा रहा, है ना। आपके जो है आप दो, खुशी से दो, है ना। फिर लिखा गया है, इसलिए खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रीति रखता है ना। तो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, परंतु हमने उसको हटा दिया, है ना। तो जो नौकरी करते हैं वो लोग ध्यान दे, आप प्रभु को जब दे रहे हैं, आप प्रभु को वही दे रहे हो जो प्रभु ने आपको दिया है ना। तो ये सोच हमारे अंदर सही होने की बहुत जरूरत है ना। काफी बार जब लोग प्रभु के राज्य के लिए देते हैं तो वो बहुत ही बड़ा एक बलिदान कर रहे हैं वैसा देते हैं ना। ऐसा लगता है ऐसे कि परमेश्वर के ऊपर कुछ एहसान कर रहे हो, है ना। या एक हफ्ता वसूली के रूप में काफी नौजवान लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, आप प्रभु को वही दे रहे हो जो प्रभु ने आपको दिया है। आप कुछ बड़ा नहीं दे रहे हो, और आप कभी भी प्रभु के देने को आप कभी भी काट नहीं सकते हो, है ना। उन्होंने ही हर चीज आपको दिया है। तो जब आप प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हो तो आप क्या चीज को आप दर्शा रहे हो कि मैं प्रभु को वो ही दे रहा हूँ जो उन्होंने मुझे दिया है ना। मैं प्रभु को अच्छे मन से दे रहा हूँ ताकि प्रभु के राज्य में जो काम होना है वो मेरे दान के द्वारा वो होने पाए, है ना। कल मैंने एक बेवकूफ सा एक वीडियो मैंने देखा, ठीक है। वो वीडियो क्या था? एक व्यक्ति बता रहा है कि अगर आपको धर्मी बनना है तो आप दशांश दो, ठीक है। भाई मैं तो शॉक्ड हो गया, भाई ये तो भाई वो है, ये तो बहुत ही अलग एक बात है। बाइबल बताती है यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बनाए जाते हैं, है ना। बट यहाँ पे लोग देखो पैसे बनाने की इतने सारे स्कीम हो गए, है ना, इतने सारे घपले हो रहे हैं ना, प्रभु के नाम पे ही सब कुछ ले रहे हैं। परंतु मेरे पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, हमको एक मन से देना है। कितना दे रहे हो वो नहीं है, बट जो भी दे रहे हो प्रभु के राज्य के लिए देना है। ताकि पुराने नियम में प्रभु बोलता है कि अपने मंदिर में परमेश्वर के भवन में दशांश इसलिए दो ताकि प्रभु के भवन में खाना हो, है ना। तो क्या प्रभु आके खाना खा रहा है? नहीं, वहाँ पे जो सेवकाई कर रहे हैं वो उसी से जी रहे हैं। उस संदर्भ में वो बातें बताई गई थी, ठीक है। मैं जस्ट कभी कभी जस्ट सोच रहा हूँ, जो लोग टीवी पे आके भीख मांगते हैं, है ना, 1,000 दो, है ना, परमेश्वर 1,00,000 देगा, है ना, और दशांश का वो नाम लेके वो बोलते हैं। तो अगर पुराने नियम के अनुसार अगर हम उनको अगर हम उनको दशांश देंगे तो क्या लेंगे? है ना, अनाज, है ना, या बकरा, है ना, ये सब लेंगे वो, है ना। हाँ, नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने पैसा ही उनकी इच्छा है। तो ये टॉपिक मैंने आपको क्यों बताया कि जब हम देते हैं, अगर आप नौकरी करते हो तो आप कभी भी गलत सोच से, है ना, दुखी होकर प्रभु के राज्य के लिए नहीं देना है। एक सोच से हमको देने की जरूरत है, ठीक है। अगला जो पॉइंट मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि आप नौकरी में भी आप प्रभु को आप महिमा दे सकते हैं, ठीक है। उसका एक और पहलू आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब आप कर रहे हो तो आपके मन में यही रहना है कि प्रभु ने आपको नौकरी दिया, उसका एक उद्देश्य है, ठीक है। और वो उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कमाऊं और अपने घर की परवरिश करूं, नहीं, उसका एक और उद्देश्य है कि मैं जिनके आसपास में काम करता हूँ या काम करती हूँ वो लोग प्रभु में नहीं है ना। तो हमें अच्छे मौके हमको जब प्रभु जब देते हैं सुसमाचार
बताने के लिए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है ना। कोई भी परमेश्वर का दास आपके काम करने वाले जगह नहीं आ सकता है, तो आपको प्रभु ने क्यों रखा है? ताकि आप वहां पे प्रभु के नाम को आप ऊंचा करने पाओ, है ना। कोई प्रभु का दास आपके स्कूल में नहीं आ सकता है, आपके कॉलेज में नहीं आ सकता है, क्योंकि काफी बंदिशें हैं, है ना। परंतु आप वहां पे हो तो प्रभु का एक योजना है आपका वहां पे स्वर्ग राज्य के लिए खड़े रहना, है ना। काफी कंपनीज में जब लोगों की जब नौकरी लगती है और वहां पे जब वो जाते हैं और प्रभु उन्हें वहां पे आदर जब देता है, तो वो भूल जाते हैं उनको प्रभु यहाँ पे क्यों लेके आए, है ना। उसका एक और कारण क्या है? वहां पे प्रभु के लिए एक गवाह बनना है ना। प्रभु के राज्य के लिए एक एक विश्वास योग्य एक गवाह बनने की हमको बहुत जरूरत है। तो ये सारी बातें हमारे काम से जुड़ी हुई है। जिस दिन मैं सेवकाई और काम के विषय में जब मैं बात करूंगा उसमें मैं और बातों को बताऊंगा। तो अभी मैं जस्ट उसको यहीं रोकना चाहता हूँ। तो थिस्सलुनीयों के दोनों पत्रियों से हमको जो जो शिक्षा और सबक जो हमें मिलता है, जो उस कलीसिया को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पौलुस ने बताया कि प्रभु का आगमन अभी भी नहीं हुआ है ना। तो जब तक प्रभु का आगमन नहीं हुआ है, हम विश्वास योग्य सेवक की तरह हम लोग सेवकाई में हम लीन रहे, ठीक है। अपने कामकाज के चीजों में ही हम व्यस्त रह के प्रभु के राज्य को हम दूसरा स्थान ना दे, परंतु हमारे कामकाज में हर जगह हम प्रभु के राज्य के लिए हम लोग खड़े रहने पाए, है ना। और हमारे नौकरियों में भी प्रभु को महिमा मिलने पाए, हमारे भेंट देने में भी प्रभु को महिमा मिलने पाए, ठीक है। हमारा लोगों से मिलना, उठना बैठना, उसमें भी, है ना, हर अवसर को, है ना, बाइबल में एक वचन है कि हर अवसर का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंत निकट है ना। हमारे पास उतना समय नहीं है मेरे प्रियो। आज आपकी जितनी तंदुरुस्ती है, आज आपके जो भी हेल्थ है, जरूरी नहीं अगले हफ्ते आप इतने ही तंदुरुस्त रहोगे, है ना। शायद अगले हफ्ते शायद उठ के बैठने की हालत नहीं होगी, तो आप फिर क्या करोगे, है ना। ये है समय, आज है समय प्रभु के राज्य के लिए खड़े होने का। आज है समय अपने परिवारों में एक अच्छे एक नमूना बनने का। आज वो समय है, जैसे पौलुस बताते, जब हम तुम्हारे बीच में थे, हम एक अच्छे एक नमूने के रूप में, अच्छे एक उदाहरण के रूप में हमने हमारे ही हाथों से मेहनत करा, ताकि तुम देख सको भाई, तुम जो ये आलसपन तुम जो कर रहे हो, उसको तुम बैर कर कर तुम भी प्रभु के राज्य के लिए तो बड़ी ही शिद्दत से तुम मेहनत करो, है ना। मेरे प्रिय, प्रभु को आज मेहनत करने वाले चाहिए अपने राज्य के लिए, हालेलुया। इसलिए वो बताता है खेत आज भी पके हुए पड़े हैं, है ना, मजदूर कम है। हम सब मजदूरी के लिए हम बुलाए गए हैं, प्रभु के राज्य के लिए हमें मेहनत करने के लिए हमें बुलाया गया है ना। तो सुनकर आपको लग रहा होगा भाई ये तो नौकरी का मेहनत अलग, घर का मेहनत अलग, अब स्वर्ग राज्य में मेहनत, ये क्या है भैया जी है ना। मेरे प्रियो, हर एक चीज का अपना अपना स्थान है, और सबसे ऊंचा स्थान प्रभु के राज्य और प्रभु के धार्मिकता को हमें देने की जरूरत है ना। तो नौकरी में भी हम प्रभु को हम कैसे महिमा दे सकते हैं? ऐसी नौकरी ना करें जो प्रभु के वचन के विपरीत आपको जाने के लिए आपको मजबूर कर रही है ना। संडे जितना पॉसिबल हो सकता है ऐसी नौकरी ना करें जहाँ पे आपको आप संडे आप सहभागिता आप ना कर पाए, ऐसी वाली नौकरियों को मत लें, है ना। जितना पॉसिबल, है ना, मैं बोल रहा हूँ जितना पॉसिबल है। कैसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि काफी बार पॉसिबल नहीं होता। जो जो नौकरी आपको, है ना, 7-8 महीने क्या क्या नौकरी नहीं होने के बाद जो मिल रही है, उसमें शायद संडे को वो डिमांड कर रहे होंगे, है ना। परंतु जितना हो सके कोशिश ये करो कि संडे प्रभु के लोगों के साथ, है ना, सहभागिता में, आराधना में, वचन के अध्ययन में आप लगाओ, है ना। और अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हो जहाँ पे संडे को आपके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही है, उनसे बात करो, है ना। प्रार्थना करो प्रभु से और उनसे जाके बात करो कि मैं संडे को मैं कलीसिया जाता हूँ, है ना। तो मैं संडे को मैं, है ना, कितने सारे लोग हैं जो संडे को कलीसिया के बाद वाले समय को है जो ज्वाइनिंग का उन्होंने, है ना, समय रखा, और रात को और ज्यादा थोड़ा सा कम, है ना, कर लेते ना। तो कितने सारे बहनें हैं जो क्या कहते हैं, नाइट ड्यूटी कर कर डायरेक्ट चर्च में आते, है ना। तो मतलब मेरे प्रियो, हमारा काम कभी भी परमेश्वर के राज्य में हमको उपयोगी होने से हमको रोकने ना पाए, है ना। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप एक ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आप प्रभु के राज्य में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो ना आपके वो प्रेशर है, आपको बताऊंगा, आप प्रार्थना करो, है ना। प्रभु से क्या कहते हैं, गाइडेंस लो कि प्रभु मैं अपनी इसी नौकरी में आपकी महिमा कैसे कर सकता हूँ, या प्रभु
आपकी और कोई इच्छा है क्या, है ना। हर किसी को परमेश्वर नौकरी छोड़ के सेवकाई करने के लिए नहीं बुलाया है। इसमें बहुत क्लियर हमें रहना चाहिए। इसको मैं उस वाले बाइबल स्टडी में उसको समझाऊंगा ना। बट जिनको प्रभु ने वैसे बुलाया है वो वैसे विश्वास योग्य रहे। जिनको नौकरी के साथ प्रभु के राज्य के लिए खड़े होने के लिए बताया है वो वैसे ही करें, है ना। वो दूसरा मार्ग ना अपनाए, है ना। जिसको प्रभु ने जैसा बुलाया है, पौलुस बताता है, वो वैसा ही रहे, है ना। हमें प्रभु ने जैसा बुलाया है हम सब के सब वैसे ही प्रभु के राज्य में विश्वास योग्य रहे, है ना। जिसको एक टैलेंट दिया गया उससे भी प्रभु ने क्या चाहा वो उसको क्या करे, इन्वेस्ट करे ना, मेहनत करे, है ना, कुछ कमाए उसमें से, है ना। और उसमें देखो, है ना, बहुत ही दिलचस्प बात है, वहां पे किस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं करा, वो आलसी और कामचोर व्यक्ति है ना। तो प्रभु को आलसी और कामचोर व्यक्ति नहीं चाहिए। प्रभु के राज्य में मेहनती, क्या कहते हैं, खराई से चलने वाले और समूह में, है ना, समाज के बीच में भी इज्जत वाले, है ना, लोग चाहिए, ताकि उनकी जो गवाही है उसमें कभी भी ठेस ना आने पाए किसी प्रकार की, है ना। तो ये थिस्सलुनीयों में ऐसी पत्री लिखने की वजह से मेरे प्रिय वहाँ पे काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, लोग सही रीति से प्रभु के राज्य के लिए खड़े हुए। जब उनको समझ आया प्रभु अभी नहीं आए हैं, तो उनको समझ आया कि प्रभु नहीं आए हैं तो मुझे अभी देखभाल करनी है मेरे परिवार की, है ना, मुझे मेहनत करनी है ना। सो मेरे प्रियो, आज का बाइबल स्टडी हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आप में से किसी का भी एक ही व्यक्ति का मेरे पास क्या कहते चैट में आया कि आपको इज़राइल का सीखना है। ठीक है, बाकियों को भी मैं फिर से मौका देना चाहता हूँ। हमको इज़राइल के विषय में हमें सीखना है, या सेवकाई और क्या कहते हैं नौकरी और इन टॉपिक्स के विषय में आपको सीखना है। ठीक है, तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। हमारे बाइबल स्टडी को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, उसके धन्यवाद। प्रभु, आपने अपने वचनों से आपने हमसे बात करा, उसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे हर एक चीज़ों में प्रभु जी, हम जो भी कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें हमें हालेलुया परमेश्वर में मेहनत करने के लिए प्रभु जी, आपके नाम के लिए खड़े होने के लिए, अपने नौकरी में प्रभु जी, नौकरी के स्थानों में परमेश्वर में विश्वास योग्यता में हमें चलने के लिए प्रभु जी, आप हमें सहायता करें प्रभु जी। अपने नौकरी की जगहों में भी प्रभु जी, जो आपके वचन के विपरीत है परमेश्वर, उन चीज़ों को परमेश्वर हमें नहीं करने के लिए और हमें खराई से हमें आगे चलने के लिए प्रभु जी, आप हमें सहायता करें परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपने हमें खड़ा किया है, वहाँ पे हमें विश्वास योग्यता हमें बरकरार रखने के लिए प्रभु जी सहायता करें। प्रभु, आपका आगमन हालेलुया परमेश्वर बिल्कुल नज़दीक है परमेश्वर। उसको जानते हुए परमेश्वर और मेहनत से परमेश्वर हमें चीज़ों को हमें करने के लिए, और हमें हालेलुया परमेश्वर हमें सही रीति से हमें दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुनी, उसके धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।